अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नए वीलॉग के साथ आपका मेज़बान नवीद हुसैन नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, आज एक दिलखराश वाक़या पेश आया। पेशावर की एक मस्जिद में अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद सिक्योरिटी एहलकार और आम लोग उन्हें निशाना बनाया गया और पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद के अंदर एक ख़ुद कुछ बम्बार ने पहली सफ़ के अंदर अपने आप को उड़ा दिया और कई कीमती जानें ज़ाया हुई और इस कदर शदीद था ये धमाका कि मस्जिद की जो छत थी वो मुनहदम हो गई। और इस बेईमाना वाक़े के ख़िलाफ़ पूरी सोसाइटी की जानिब से जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी एक सख्त स्टेटमेंट जारी किया उन्होंने, और उनका कहना है कि अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद लोगों पर हमला आवर होना इस बात की दलील है कि इन हमला आवरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और पूरी कौम और इदारे इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक पेज पर हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ हम बात करना चाहेंगे कि आर्मी और दीगर इदारों का जो प्लान ऑफ एक्शन है इनके ख़िलाफ़, उसे अगर हम तारीख़ के पस मंज़र में देखें तो आर्मी पब्लिक का एक दिलखराश वाक़या जब पेश आया और दहशत गर्दी के इस इफ़रीत के ख़िलाफ़ पूरी कौम, जिसे हमने एक प्लेटफॉर्म पर देखा, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन उस वक्त तय किया गया और कई तरह के ऑपरेशंस का आगाज़ किया गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ किया गया और दीगर ज़रब अज़्ब का आगाज़ किया गया और इस बात का तहैया किया गया कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर से उनका ख़ात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। लेकिन ये बात हमें नहीं मालूम कि हमारी पॉलिसी के अंदर क्या शिफ्ट आ जाता है कि फिर ये दहशतगर्द जो है दोबारा से अपनी सेफ़ हेवन्स के अंदर जाते हैं और दोबारा से इनके साथ हम देखते हैं कि तवील दौरानिए का इनको वक्त दिया गया और इनसे मुज़ाकरात किए गए, मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल हुए, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट था वो ज़ीरो रहा। और हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो एक हुकूमत आई उसके बाद उन्हें मज़ीद खुल खेलने का मौका मिला और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मज़ीद कार्रवाइयाँ शुरू की। अभी जो हालिया नाज़रीन कराम, जो बैतुल्लाह महसूद और हकीमुल्लाह महसूद के बाद जो तहरीक तालिबान की लीडरशिप है वो एक नया नैरेटिव लेकर सामने आए हैं। उनका नैरेटिव जो है वो सियासी तौर पर भी अपनी हिकमत अमली बनाना है। हम देखते हैं कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसमें जो पाकिस्तान के कबायली इलाका जात हैं उनको सेटल्ड एरिया बनाने की भी उन्होंने मुखालफत की है और ये एक पख्तून कार्ड खेलने के मुतरादिफ है। चूँकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद अफ़गानिस्तान वो मुल्क था कि जिसने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के अंदर तस्लीम नहीं किया और उसका मौक़िफ़ ये था कि ये जो पख्तून इलाका है ये, और इसी मौक़िफ़ को लेकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान अभी आगे बढ़ रही है और ये मौक़िफ़ यानी पख्तून कार्ड को खेलने का जो मौक़िफ़ है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान के लफ्ज़ को अपने नाम में शामिल करना और दूसरी तरफ एंटी पाकिस्तान जो तहरीक है उसको चलाना, उनके एजेंडे के अंदर, उनके इस नैरेटिव के अंदर पूरी तरह एक कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो आज का बयान है कि हमला आवरों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंसानियत का दर्स ये है, इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है। और आप अगर मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर जाके हमलावर होते हैं तो आपका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन इकराम, ज़रूरत इस अम्र की है कि हमारी स्टेट वो नैरेटिव, वो प्लान ऑफ एक्शन सामने लाए और उसके अंदर रद्द बदल और उसके अंदर एक जो हेजिटेशन है उसे साइड पे रखा जाए। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि कंसल्टेशन एक प्रॉपर हल है, लेकिन कंसल्टेशन भी उन लोगों के साथ की जाती है कि जिनसे उम्मीद हो अच्छाई की। क्योंकि हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब ये हुकूमत आई तो हमने काबुल के अंदर जाके उसे सेलिब्रेट किया और पूरी दुनिया को हमने ये पैगाम दिया कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है लामाला तौर पर हमने उसकी हिमायत की, जो कि एक नेगेटिव मूव था। उसके बाद हमने देखा कि यही अफ़गानिस्तान के अंदर जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने एंटी पाकिस्तान कार्रवाई को सपोर्ट किया। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल हुई। तो अब ज़रूरत इस अम्र की है कि इदारे एक स्ट्रॉन्ग विज़न रखें, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस रखें इस पर और अक्रॉस द बोर्ड इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।
बजाय इसके कि वक्त हमारे हाथों से निकल जाए और ये लोग पाकिस्तान में अपनी रेट कायम कर लें। इदारों को चाहिए कि अपनी रेट कायम करें। एक नए वीलॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।